हेलो, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। तो बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज की ओर। प्रारंभिक रूपांतरण एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के प्रयोग से आव्यूह यानी जो मैट्रिक्सेस हैं आपके पास का व्युत्क्रम इन्वर्स ज्ञात करना है। यानी कि हमें मैट्रिक्स का क्या करना है, इन्वर्स ज्ञात करना है। किसके थ्रू? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के प्रयोग से, जिसे हम बोलते हैं प्रारंभिक रूपांतरण। इसमें कुछ नहीं होता बच्चों, इसका मैंने इंट्रोड्यूस कर रखा है इसको एक प्रीवियस वीडियो में, आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना होता है रो एंड कॉलम को। ठीक है, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पास से मेथड है जो उसका हम यूज़ करेंगे। और निकालना क्या, हमें इन्वर्स निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 -1 उसकी फर्स्ट रो है, 2 3 उसकी क्या है, सेकंड रो है। तो इसका इन्वर्स हमें ज्ञात करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के प्रयोग से, है ना। तो हम लिखेंगे इसे, माना कि ए बराबर, मैंने लिखा कि लेट ए इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया ए, क्योंकि हम कैपिटल लेटर से इसका अल्फ़ाबेट जो होते हैं उससे यूज़ उसको डिनोट करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो ए इक्वल टू मैंने ये लिख लिया। अब बच्चों अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला है एक समझ लीजिए कि उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ए इक्वल टू क्या होता है, आई ए। ए मतलब जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स होती है, आई मतलब होता है आइडेंटिकल। ठीक है, यानी तस्मक आव्यूह जिसे बोलते हैं, जिसमें क्या होता है तस्मक, आपको पता है आइडेंटिकल मतलब जिसका डायगोनल क्या होता है 1 1 होगा, और यहाँ पे अदर एलिमेंट क्या होंगे उसके 0 होते हैं। तो आप वैल्यूज़ पुट कर लीजिए, सारी वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल है। ए की वैल्यू ये है, इक्वल टू आई की वैल्यू ये होती है, और इस ए को हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे ही एज इट इज़ लिखना पड़ता है। अब बच्चों ये होता है कि जो ए है, ये वाला ए है, मतलब यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे मैंने रखा है, उसको हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिकल बनाना है। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे फॉर्म में लाना है 1 1 0 0। ठीक है, समझ में बात आई। तो यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रारंभिक रूपांतरण है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, देखो यहाँ पे तो 1 है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना 1 0 0 1 लाना है यहाँ पे। ठीक है, अब आप सोचो कि कैसे लाया जा सकता है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 तो अच्छी बात है, क्योंकि 1 ही लाना है। यहाँ पे मुझे क्या लाना है, 0 लाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो 0 बनाने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूँगा, R2, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा R2, यानी कि रो 2 है, ये सेकेंड रो है। तो R2 एरो R2 - 2 R1, R2 - 2 R1 का यूज़ करूँगा। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाया। R2 में से क्या लगाया मैंने, क्या घटाया, 2 R1, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है और फिर R2 में से घटा देना है। और जो यहाँ पे सबसे पहले लिखा रहता है बच्चों R2, यानी कि उस वाले रो में ही रिजल्ट आना है जो यहाँ पर रहेगा, इसका मतलब R2 में रिजल्ट आना है। तो आप 1 -1 को तो सेम लिख लेंगे, 1 -1। और देखो यहाँ पे क्या है, 2 में से, अब यहाँ पे R2 में रिजल्ट आएगा तो क्या करना मुझे, देखो 2 - 2 R1, यानी कि 2 × R1 क्या है, 1 है। तो कितना आ जाएगा ये, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, R2 में 0 आ जाएगा। दूसरा देखिए आप यहाँ पे R2 क्या है, 5 है ना। 5 - 2 R1 कितना है, -1 है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए R2 में से 2 R1 करना है। ठीक है, R2 क्या है यहाँ पे, सॉरी ये गलत लिख लिया मैंने। R2 क्या है यहाँ पे, 3 है। 3 - 2 × R1 कितना है, -1। तो कितना हो जाएगा, 3 और -1 से क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, और 2 1 जा 2। तो कितना आना चाहिए आपका, 5। तो आ गया आपका 5। ऐसे ही जो ऑपरेशन आपने यहाँ पे लगाया है यहाँ पे भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको पता R2 में रिजल्ट आना है, तो R2 में रिजल्ट आए तो R1 को तो ऐसे लिखेंगे 1 0। अब यहाँ पे आप कर लेंगे R2, यानी कि 0 में से 2 × 1, यानी कि -2 हो जाएगा। और 1 - 2 × मतलब देखो R1 ही है, 2 × 0 तो क्या आ जाएगा, 1 - 0 के साथ अब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये ए हमने ऐसे लिखा। अब बच्चों यहाँ पे आपका 0 बन चुका है। ठीक है, ये 0 बन चुका है। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा कि मैं इसको 1 बना लूँ। इसको क्या बना, क्योंकि मुझे लाना ये क्या है, 1 0 0 1 लाना है। ध्यान से देखना, 1 0 0 1। तो यहाँ पे मुझे क्या लाना है, 5 का क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 लाना है। तो आप क्या करोगे, इसमें R2 में क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे, तभी तो 1/1 आ पाएगा, 5/5। तो यहाँ पे लिखा मैंने R2 एरो 1/5 ऑफ R2, यानी कि R2 जो है, यानी कि सेकंड रो में मैं क्या करूँगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि रिजल्ट किस में आएगा, R2 में आएगा। R1 में तो कुछ छेड़खानी नहीं की मैंने, तो 1 - 1 एज इट इज रहेगा। और देखो 0/5 क्या, क्योंकि इस एलिमेंट में भी करना पड़ेगा, 0/5 क्या होगा, 0 होगा। और 5/5 क्या होगा, 1 हो जाएगा। देखो इसमें डिवाइड करोगे ना, 0/5 तो 0 होगा, और 5/5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 लिखा। अब बाकी तो यहाँ पे भी वैसे करना पड़ेगा। देखो जो आपने ऑपरेशन यहाँ लगाया वही ऑपरेशन आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो पहला 1 0 1 0 है। अब देखो R2 क्या है, R2 में रिजल्ट आएगा ना, तो R2 में क्या अगर 5 से डिवाइड किया तो यानी कि -2/5, कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, 1/5। समझ बात है, ये ऐसे चलता रहेगा। अब बच्चों आपके पास यहाँ पे देखो यहाँ तक बन चुका है। अब यहाँ पे आपको 0 लाना है, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, R1 में रिजल्ट लाना ना, अब यहाँ पे 0 लाना। देखो इसको ये बनाने के लिए
1 0 आ चुका है, और यहाँ पे लाना मुझे 0 और 1 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो इसको क्या करूँगा मैं, आप खुद सोचो कि किससे हो सकता है, यानी कि R1 में रिजल्ट आना है, तो अगर मैं R1 में R2 को ऐड कर दूंगा तो 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा। देखो यहाँ पे लिख रखा R1 में क्या ऑपरेशन लगाया मैंने, R1 + R2, यानी कि रिजल्ट किस में आएगा इस बार, R1 में आएगा। तो 1 + 0 1 ही आएगा, और -1 + 1 0, और R2 में जो रिजल्ट आना नहीं था तो इसको ऐसे ही लिखूंगा मैं 0 1। और देखो यहाँ पे भी मैं ये करूँगा, R1 में क्या करूँगा, R1 में R1 + R2, तो इसको 1 माइनस, देखो यहाँ पे करोगे आप 1 R1 में ना, R1 क्या 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस था, लेकिन माइनस थी क्योंकि यहाँ पे माइनस R2 क्या 2/5, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 5 × 5 तो ये हो जाएगा 3/5, इसलिए 3/5 आएगा। और यहाँ पे आपने पता है कि 0 + 1/5 क्या होगा, 1/5 होगा, बाकी एज इट इज़ रख लिए। ये जब बच्चों ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स में आ जाएगा आपके पास, जैसे 1 0 0 1 आ जाएगा, तो जो ये वाला मैट्रिक्स होता है वही क्या कहलाएगा आपका, ए का इनवर्स, यानी इस वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, सो ए इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसी है, कोई बड़ी बात नहीं, वैसे थर्ड भी ऐसी है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको करा देता हूँ। देखो आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 3, यानी फर्स्ट रो 2 7 उसकी सेकंड रो है। अब आपको बच्चों इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे आपको पता है कि ये आपको फॉर्मूला जो मैंने बताया है, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, I × A, ठीक है। तो आपको ए तो ये है भाई, आपने वैल्यू पुट करी 1 3 2 7 जो आपको गिवन है। आई आपको पता है कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, 2 × 2 की बनानी हमें, ठीक है। तो 1 0 0 1 ए, क्लियर। अब बच्चों हमारे पास हमें, मैंने जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पे हमें क्या लाना है, इस वाली मैट्रिक्स को मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। समझ में बात आई। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 लाना है पहला वाला, तो 1 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। अब देखो मुझे यहाँ पे 0 लाना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लाना मुझे 0, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे इसका मतलब R2 में चेंज चाहिए ना मुझे, R2 में का जो पहला एलिमेंट है मुझे 0 चाहिए, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इसे ऑपरेशन R2 एरो R2 में से 2R1। देखो आप कैसे आ सकता है, आप खुद सोचो कि अगर मैं R2 में से यानी कि 2 में से क्या घटा दूँ कि यहाँ पे 0, यानी कि 2 में से 2 घटाऊंगा तभी तो 0 होगा। 2 - 2 क्या होगा, 0 होगा। और 2 कहाँ से बनेगा, जब मैं इसके साथ, इस एलिमेंट के साथ क्या करूँगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो सिंपल सी कहानी है कि R2 एरो R2 - 2R1 उसको लिखने का नोटिस नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब R2 में रिजल्ट आना है तो R1 को तो आप छेड़ोगे नहीं, तो 1 3। अब देखो यहाँ पे देखो 2, देखो यहाँ पे क्या है R2 क्या है, देखो 2 - 2R1, यानी 2 × R1 कितना है 1, यानी 2 में से 2 गए तो क्या होगा 0। तो बहुत अच्छी बात है, 0 मिल चुका आपको। देखो यहाँ पे क्या होगा 7, अब देखो इसमें भी तो लगेगा, देखो यहाँ पे क्या R2 क्या है 7 - 2R1, यानी कि 2 × 3, तो 3 2 6, तो 7 में से 6 गए क्या होगा 1। बहुत अच्छी बात है, 1 मिल चुका आपको। यहाँ पे भी ऐसे होगा, देखो R2 में रिजल्ट यानी कि 1 0 तो ऐसे रहेगा। अब R2 क्या है आपका 0 - 2R1, यानी कि -2 आ जाएगा। समझ में बात आई। R2 क्या है 0 - 2 × R1, यानी 2 2 1 जा 2, तो माइनस होने का ना माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब R2 में जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे आप कर सकते हैं। R2 क्या है, R2 यहाँ पे 1 है, 1 - 2 × 0 तो 0, तो यानी क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगी। अब बच्चों हमारा जो सेकंड टारगेट है वो मुझे लाना है इसको, क्योंकि देखो यहाँ 1 0 1 और 3, यहाँ पे मुझे क्या लाना है 0 लाना है। तो मैं सिंपल से क्या करूँ, R1 में से क्या करूँगा मैं 3 R2 को घटा दूंगा, यानी कि अब देखो R1 में रिजल्ट है ना, यहाँ पे 0 लाना है मुझे, इसको क्या बनाना है 0, तो इसका मतलब 3 में से 3 जाएगा तभी तो 0 होगा। तो इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फिर R1 में से R2 को घटाना पड़ेगा, यानी R2 में आपने 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे भाई, जैसे आपको पता है कि R1 में रिजल्ट आना है, तो इसका मतलब क्या होगा 1, देखो यहाँ पे 1 - 3 × R2 क्या है 0, तो यानी कि 3 × 0 तो 0 होगा, तो 1 नहीं तो आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 3 में से इसके साथ 3 का मल्टी, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। अब बाकी ऐसे लिखा, यहाँ पे भी देखो बच्चों, यहाँ पे R1 क्या 1 माइनस इसमें 3 का मल्टी, 3 2 6 क्या हो जाएगा, देखो R1 में रिजल्ट आना है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा R1 क्या है 1 - 3 × R2 कितना है -2, तो ये हो जाएगा आपको 1 और 3 3 जा 3 2 जा 6, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, ऐसे इसमें से किया तो -3 एज इट इज रहेगा। तो मैंने कहा कि जब आपका ये आइडेंटिकल आई में बदल जाएगा तो ये आपका इन्वर्स होता है, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं बच्चों 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन में आपके पास है 4 5 फर्स्ट रो है, 3 4 सेकंड रो है, तो आपने लिखना है वही A इक्वल टू माना, यानी लेट A इक्वल टू ये है, फिर फॉर्मूला आपको जैसे गिवन होता है, मैं गिवन मीन्स आपको जैसे पता ही है, ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ। तो I बराबर क्या होगा I A। अब देखो यहाँ पे पुट कर लिए, A क्या है 4 5 3 4, और यहाँ पे I क्या है 1 0 0 1 A, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे मुझे क्या लाना है, यहाँ पे क्या लाना मुझे 1, यहाँ पे लाना 0, यहाँ पे लाना 0, यहाँ पे लाना है 1। तो सबसे पहले मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R1 में से R2 को घटा दीजिए। देखो यहाँ पे 1 कब आएगा, खुद सोचो ना, यहाँ पे 1 कब आएगा, 1 यहाँ पे 4 है, 4 में से
क्या घटा दूँ कि 1 आ जाएगा, 4 में से जब आप 3 घटाओगे तभी तो 1 आएगा। तो इसका मतलब 4 में से आप जब 1 घटाओगे तो इसका मतलब R1 में से R2 को घटाना पड़ेगा तभी तो वो आएगा। तो देखो यहाँ पे घटा दिया मैंने, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 4 में से 3 गए तो 1, 5 में से 4 गए तो क्या आएगा 1, बाकी ये ऐसे रहेगा। यहाँ पे देखो 1 में से 0 गए तो 1 आएगा, 0 में से -1 तो -1 आ जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज। अब यहाँ पे देखो कि 1 1 बन गया। अब यहाँ पे टारगेट क्या है मेरा, 0 लाना। यहाँ पे सबसे पहले टारगेट क्या है, यहाँ पे 0 लाना, ये वाला। तो 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, R2 में से, यानी कि R2 में रिजल्ट जाए इसके बाद, तो R2 में से 3R1 यानी कि 3 में से 3 जाएगा, 3 - 3 तो 3 के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस R1 के साथ। तो R2 क्या होगा, ये हो जाएगा ये ऑपरेशन। यहाँ पे देखिए 1 1 हाँ 3 -3 × 1 यानी कि 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 - 3 × 1 यानी कि 1। यहाँ पे भी आप लगाओगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ये -3 4। अब ये तो ऐसे रहेगा। बाकी आपके पास अब देखो बच्चों यहाँ पे अब इसको 0 लगाना है आपने, इसको क्या लाना है, 0 लाना है। देखो आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनानी यानी कि इसको 0 लाना। तो 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, खुद सोचो। इसका मतलब आपको R1 में रिजल्ट चाहिए तो R1 में से R2 आप माइनस करोगे। देखो R1 में से R2 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 0 1 ही होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए 1 - 3 तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -1। और यहाँ पे क्या होगा, देखो R1 कितना है, -1 - 4, ठीक है। तो -1 - 4 की -5 आ जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 1 0 0 1 ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन चुकी है। इसका मतलब जो मैंने कहा कि जब आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन चुकी है तो इसका मतलब यही आपका क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो होप कि बच्चों ये आपको क्लियर हुआ होगा।